हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ स्किल्स का दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? प्रेरणा। ठीक है, मीन्स मोटिवेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपने सीटेट अगर आप एस्टेट कर रहे हैं तो आपने सीटेट या यूपीटेट तो क्वालिफाई किया ही होगा, तो उसमें भी ये चैप्टर है मोटिवेशन। बीएड डीएलएड जो भी किया आपने सभी में है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, वन लाइनर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूथ पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको करा रही हूँ और टीचिंग स्किल मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है कि मोटिवेशन इस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन भाषा। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? तो आप कहोगे लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और सभी को मोटिवेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। बहुत लोग किसी को देख के मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, अपने अपने तरीके होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट्स बॉक्स में मोटिवेशन की डेफिनेशन देना है। ठीक है, कि एग्जैक्ट जो डेफिनेशन होता है मोटिवेशन का, प्रेरणा का, वो क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है कि अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी कार्य को करने का बोध है, तो क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है, किसी कार्य को करने का बोध है, क्या है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्या है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है स्किनर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? फ्रायड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? ये हैं मॉर्गन। ठीक है, कौन है? मॉर्गन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा कि योग्यता प्लस अभिप्रेरणा इजुकल टू किसके इजुकल टू क्या? निष्पत्ति। तो ये किसने कहा है? ये किसने बताया ऐसा? तो ये बताया है वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ ने बताया है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा के प्रकार हैं, तो प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? जो मोटिवेशन होता है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मतलब सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। सकारात्मक प्रेरणा मतलब बहुत जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, हम किसी चीज़ को देख के अच्छे तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं, हमारे फेवर में है, वो हमारी भलाई के लिए है। तो क्या अगर कोई देख के आप कोई चीज़ आप मोटिवेट कर रहे हो, वो सही रास्ते पे चल रहा है, उस चीज़ के लोगे तो क्या हो जाएगा? सकारात्मक हो जाएगा। और जिससे जो नेगेटिव इफेक्ट पड़े, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रेरणा। जैसे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देख के क्या होता है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है, उससे वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है, तो क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रेरणा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? मैकडूगल हैं। नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या है, तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। नेक्स्ट यह है कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है। ये किसका स्टेटमेंट है? मैकडूगल का है। ठीक है, मैकडूगल का। अगर इसका पीडीएफ चाहिए मैं अपने टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। वहाँ पे बहुत सारे जो पीडीएफ है वो मैंने आपको पहले ही सेंड करके रखा। तो अगर आप टेलीग्राम से मेरे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से आप जुड़ जाना। मैं जो लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट क्या है कि फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ हैं, तो क्या है? एरर्स और थैंसॉन। ठीक है, थैंटॉस। ठीक है, मतलब कि जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट है कि नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? तो नकारात्मक प्रेरणा को हम बाह्य प्रेरणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाह्य प्रेरणा के नाम से किसे जानते हैं? नकारात्मक प्रेरणा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा कि नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य करता है। तो नकारात्मक प्रेरणा में बालक कैसे कार्य करेगा? बाह्य दबाव के कारण। ठीक है, बाह्य दबाव के कारण वो क्या कर रहा है? बच्चा जो है नकारात्मक प्रेरणा में बालक कैसे कार्य करता है? बाह्य दबाव के कारण। नेक्स्ट है कि सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य करने में प्राप्त करता है क्या? सुख और संतोष। नेक्स्ट है कि सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं? तो आंतरिक प्रेरणा। जो सकारात्मक प्रेरणा है, ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन है, उसको आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है, और जो नकारात्मक प्रेरणा है उसको बाह्य प्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अभिप्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्गों में। नेक्स्ट है कि अभिप्रेरक के नाम हैं, तो आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक। नेक्स्ट है कि आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य है, तो आंतरिक अभिप्रेरक से क्या तात्पर्य? भूख, प्यास, आत्मरक्षण आदि जो है वो आंतरिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जैविक अभिप्रेरक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरक। नेक्स्ट है जन्मजात अभिप्रेरक हैं, तो क्या है? भूख, प्यास, निद्रा आदि जो है वो जन्मजात अभिप्रेरक हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य है, तो बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य किससे है कि मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं क्या, आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं, तो अभिप्रेरणा के 6 सिद्धांत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है, शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यह आता है मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है कि मूल प्रवृत्ति सभी मनुष्यों में होती है, तो कैसी होती है मूल प्रवृत्ति सभी मनुष्यों में एक समान होती है, ठीक है। कैसी होती है, एक समान। नेक्स्ट है कि कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन सी हैं मूल प्रवृत्तियां, भय है, क्रोध है, घृणा है, वात्सल्य है, शोक है, और क्या है, कामुकता है, भूख और इत्यादि, ठीक है, भूख और इत्यादि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जनन ग्रंथियों का संबंध होता है, तो जनन ग्रंथियों का संबंध किससे होता है, यौन प्रेरणा से, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो क्या है, यही है प्रेरणा, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मार्गांतरीकरण, ठीक है, मार्गांतरीकरण। नेक्स्ट है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले अभिप्रेरणा को कितने अभिप्रेरणा के जो है वो कितने कारक हैं, तो 2 है, मूल प्रवृत्ति और अचेतन मन, ठीक है। नेक्स्ट है कि जीवन मूल प्रवृत्ति तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्रम से किस व्यवहार की तरफ प्रवृत्त करती है, तो संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कि अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, C.L. हल है, ठीक है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं, तो अंतर्नोद सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्नोद, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है, वोल्स तथा काफमैन है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थिर वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर क्रिया करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन सिद्धांत। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, प्रोत्साहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है, तो होता है 2 प्रकार का, ठीक है। फिर क्या है कि प्रोत्साहन सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो धनात्मक प्रोत्साहन और ऋणात्मक प्रोत्साहन। नेक्स्ट है कि मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहित करता है, तो धनात्मक प्रोत्साहन, ठीक है। नेक्स्ट है कि धनात्मक प्रोत्साहन कौन कौन से हैं, तो भोजन है, ठीक है, पानी है आदि। नेक्स्ट है कि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है कौन, ऋणात्मक प्रोत्साहन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मार्गन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मार्गन है। नेक्स्ट है किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके शरीर के अंदर के तंत्रों में होने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो शरीर क्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट है कि मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो अब्राहम मैस्लो, ठीक है। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है कि किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मांग का सिद्धांत। नेक्स्ट है किस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर लेता, दूसरे स्तर की आवश्यकता की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता है। ये किसका स्टेटमेंट है, अब्राहम मैस्लो का। नेक्स्ट है कि मैस्लो की मांग का सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है, तो 5 क्रम में स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, आवश्यकता, अंतर्नोद या चालक, प्रोत्साहन और प्रेरक। एक छूट गया क्या, एक सेकेंड। क्या है, मैस्लो की मांग का सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है, तो 5 क्रम में होता है। फिर क्या बोल रहा है, अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, आवश्यकता है, फिर अंतर्नोद या चालक है, प्रोत्साहन और क्या है, प्रेरक है। नेक्स्ट है आवश्यकता जन्म देती है, तो किसको जन्म देती है, अंतर्नोद को जो है वो आवश्यकता जन्म देती है। नेक्स्ट है कि मैस्लो ने अभिप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैस्लो ने 2 भागों में अभिप्रेरणा को वर्गीकृत किया है। फिर क्या है, मैस्लो के अनुसार 2 अभिप्रेरण कौन है, तो कौन है, जन्मजात अभिप्रेरण और अर्जित अभिप्रेरण। नेक्स्ट है थॉमसन द्वारा अभिप्रेरण को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 2 भागों में, कौन कौन से, स्वाभाविक अभिप्रेरण और कृत्रिम अभिप्रेरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि गैरेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट गैरेट के अनुसार अभिप्रेरण कौन कौन से हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, जैविक अभिप्रेरण, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरण और क्या, सामाजिक अभिप्रेरण, ठीक है।
नेक्स्ट है कि सामान्य रूप से अभिप्रेरण कितने प्रकार का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 प्रकार का होता है सामान्य रूप से अभिप्रेरण। ठीक है, फिर क्या है कि जन्मजात प्रेरक हैं, कौन कौन से हैं, भूख है, प्यास है, काम है, निद्रा और क्या है, विश्राम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं, रुचि हो गया आपका, आदत हो गया, सामुदायिकता जो हो गया, ठीक है, ग्रुपिंग है, किसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं, तो क्या है मनोवैज्ञानिक प्रेरक, क्रोध है, भय है, प्रेम है, दुख है, आनंद है और आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि स्वाभाविक प्रेरक है, तो स्वाभाविक प्रेरक क्या है, खेल है, अनुकरण है, सुझाव है और प्रतिष्ठा है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम प्रेरक है, क्या है, दंड है, प्रशंसा है, पुरस्कार है और क्या है, सहयोग है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट क्या हमारा कि गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन कौन से हैं, गैरेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो आत्म सुरक्षा, आत्मदर्शन, जिज्ञासा आदि। नेक्स्ट है प्राणी में किसी की कमी की पूर्ति का घोतक है, क्या है, आवश्यकता। नेक्स्ट है आवश्यकता को समानतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्गों में। नेक्स्ट है कि आवश्यकता के 2 वर्ग कौन से हैं, तो शारीरिक अथवा जैविक आवश्यकता और दूसरा क्या है, मनोसामाजिक आवश्यकता। नेक्स्ट देखते हैं कि आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है, या तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं। नेक्स्ट है उद्दीपन को और क्या कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन। नेक्स्ट है वातावरण से प्राप्त होने वाली वस्तु जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर अंतर्नोद को शांत करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रोत्साहन। नेक्स्ट है कि प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, मोटिवेशन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन और क्या, आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियां कितनी हैं, शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन को बढ़ाने की विधियां कितनी हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, फिर क्या है कि कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए, तो कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए, तो वहाँ पे पर्याप्त प्रकाश होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में जो है वो प्रेमपूर्ण संबंध होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है, तो जो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है, बोध से। ठीक है, अधिगम का किससे है, बोध से है। नेक्स्ट है प्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है, तो आवश्यकता। ठीक है, अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है, आवश्यकता का। नेक्स्ट है कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है, अनुकरण है। नेक्स्ट है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है, तो क्या है, अनुकरण। नेक्स्ट है छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है, क्या है, प्रेरणा। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है, तो यंत्र माना है। नेक्स्ट क्या है कि अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, फ्रेडरिक हर्बर्ग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट है कि स्किनर के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध किससे है, अभिप्रेरणा से है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा मोटिवेशन की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह परिभाषा किसकी है, तो यह मैकडूगल की है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवृत्त होती है। यह परिभाषा किसकी है, यह गिलफोर्ड की। किसकी है, तो आप कहोगे ये परिभाषा जो है वो गिलफोर्ड की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि साइमन ने प्रणोदक को कितने वर्गों में बांटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान, केंद्रिता, सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण में शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साइमंड्स के वर्गीकरण में शामिल है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत है, तो कौन सा सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का। नेक्स्ट है कि आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध है, तो आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में जो है वो पॉजिटिव संबंध है, मतलब धनात्मक संबंध है। नेक्स्ट है कि मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है, तो क्या है, आंतरिक उत्तेजना। नेक्स्ट है प्रेरणा का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य को करने का बोध। ठीक है, नेक्स्ट है कि अभिप्रेरणा अधिगम का है, क्या है, तो अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का आवश्यक अंग है, क्या है, आवश्यक अंग है। ठीक है, हमारी क्लासेस खत्म होने वाली हैं, बस थोड़ी देर का और है। तो क्या है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो क्या है, आवश्यकता। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो सदैव सफलता। नेक्स्ट क्या है कि मैस्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत में 5वां स्तर है, तो 5वां स्तर क्या है, तो यह है आत्मानुभूति।
नेक्स्ट है कि शारीरिक आवश्यकता मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कौन सा स्तर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज हमारा खत्म हो गया प्रेरणा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, शिक्षक की भूमिका। ठीक है, कौन सा चैप्टर होगा हमारा, तीसरा जो होगा शिक्षक की भूमिका होगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है एस्टेट के लिए या फिर DSSB के लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, और इंस्टा पे और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर देना, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और टीचिंग स्किल मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, पूरे के पूरे वन लाइनर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हैं आपके लिए। और उसका PDF जो है वो मैंने टेलीग्राम पे भी सेंड भी कर रखा है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।